श्री गणेश जी का नाम लेकर के आज की चर्चा का श्री गणेश करते हैं। आज मैंने आपको बताया था नक्षत्र और उनके नाम। 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी से लेकर के रेवती तक। तो एक 28वां नक्षत्र मैंने बताया था, अभिजित नक्षत्र। तो अभिजित नक्षत्र की आज चर्चा नहीं करेंगे। अभिजित नक्षत्र भी हम फ्यूचर में उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमने नक्षत्रों के बारे में जानना है। पहले भी मैंने बताया था, नक्षत्र उनके स्वामी अर्थात दशानाथ, दशा लॉर्ड, जिनके आधार पर हम तय करते हैं कौन सी दशा कब आएगी। और आज आपको बताने जा रहा हूं नक्षत्रों के नाम कैसे याद करें और इनको याद करने का शॉर्टकट मेथड क्या है, वो इस पर विषय रहेगा। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अश्विनी से लेकर के आश्लेषा तक 9 नक्षत्र, उनको एक कॉलम में रखें, फिर 10 से 18 तक दूसरे कॉलम में रखें, 19 से 27 तक तीसरे कॉलम में रखें। और इनके जो नक्षत्रों के क्रम हैं, नंबर हैं, जैसे अश्विनी का 1 है, आद्रा का 6 है, आश्लेषा का 9 है, यह क्रम हमें याद रहनी चाहिए। और कहीं से उठा करके कोई भी नक्षत्र को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके नंबर क्यों याद होनी चाहिए? जैसे हम कुंडलियों की मैचिंग करेंगे, लड़का लड़की मेल फीमेल की मैचिंग करेंगे शादी के लिए, तो उसमें हमको यह नंबर याद होनी चाहिए। इन नंबरों के आधार पर ही सारा गुणा भाग यह चलता है। और इन्हीं नंबरों के आधार पर, इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर नाड़ी निकलती है, जैसे आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी, अंत्य नाड़ी। वह भी आपको बताऊंगा, उसको भी नाड़ी निकालने का भी फॉर्मूला आपको बताया जाएगा। अब मैंने पहले आपको बताया था अश्विनी, मघा, मूल, यह 3 जो नक्षत्र हैं पैरेलल में जा रहे हैं, इनका दशानाथ 1 होगा, केतु। इसी प्रकार से भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा के शुक्र। तो मैंने आपको बताया था, इसलिए इनको 3 रो में लिख देते हैं। जो दशानाथ अश्विनी के होंगे वही दूसरे कॉलम के मघा के होंगे, वही तीसरे कॉलम के मूल के होंगे। कौन? केतु होंगे। इसी प्रकार से समझना चाहिए, इसलिए आसानी हो एक साथ हम लाइन में लिख दें टॉप से लेकर के बॉटम तक, तो उसमें फिर हमको इनको रिपीट करना पड़ेगा दशानाथ को 3 जगह। तो नक्षत्र को 3 जगह लिख दिया और दशानाथ उनके सामने सामने आ गए, ये हो गए। अब इनको याद करने का क्या फॉर्मूला है? लेकिन हमको याद तो करना ही पड़ेगा। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। उसके बाद मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। फिर मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सद्विषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। यह 27 नक्षत्र हमको इसी क्रम से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि नक्षत्रों से ही राशियां बनती हैं, नक्षत्रों से ही फिर नाड़ियां बनती हैं, कई काम आते हैं, और नक्षत्रों से ही हमारी दशाएं निकलती हैं, दशानाथ तय होते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जैसे अश्विनी, मघा, मूल, यह केतु इसके दशानाथ हैं, तो इसको याद करने का क्या तरीका है। और शॉर्टकट में आपको बताता हूं। जैसे अश्विनी, मघा, मूल, इसको आप अल्फाबेट में लिख सकते हैं AMM। क्या लिख सकते हैं? ए, शॉर्टकट AMM। उसी प्रकार से अब भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, इसको बी फॉर भारत, BPP, BPP, इसको हम याद करेंगे। AMM से अश्विनी, मघा, मूल, और BPP से करेंगे भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। इस तरह से आ जाएगा। कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, KUU, और उसी प्रकार से फिर रोहिणी, हस्त, श्रवण। रोहिणी, हस्त, श्रवण के लिए करेंगे रोहिणी, हस्त, श्रवण, RHS, जैसे राइट हैंड साइड, ऐसे भी याद कर सकते हैं RHS।
फिर मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। मृगशिरा एम सी डी, एम सी डी, एमसीडी, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। फिर आद्रा, स्वाति, सदृशा। आद्रा के लिए ए एस और एस, ए एस एस। आद्रा, स्वाति, सदृशा। इसके राहु होते हैं दशानाथ, यानी जो दशा लॉर्ड जिनको कहते हैं दशानाथ हो गए। फिर पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपदा। पुनर्वसु के लिए पी, वी और पूर्वा भाग पी, पी, बी और पी। बी फॉर वाराणसी, बनारस, बी, बी फॉर विक्ट्री, पी, बी, पी। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपदा। फिर पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपदा। पुष्य के लिए पी, ए, यू, पी, ए, यू। ये हो गया पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपदा, ये हो गया। अब अंतिम जो लाइन है, रो है, उसमें हम उस कॉलम में जाएंगे। आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। आश्लेषा के लिए ए, जे, आर, ए, जे, आर। इस प्रकार से आपको ये याद कर लेने चाहिए, लेकिन जब हमको ए का मतलब क्या है वो पता होगा तभी हम इसको कर पाएंगे। ए से अश्वनी, एम से मघा और एम से मूल। इस प्रकार से अश्वनी, मघा, मूल, इसके स्वामी कौन होंगे? दशानाथ केतु होंगे। इन नक्षत्र में जो जन्म लेगा, इन तीन अश्वनी, मघा, मूल, उसको केतु की महादशा उस समय होगी, जन्म के समय केतु की महादशा में वह व्यक्ति जन्म लेगा। यह मैंने आपको बताया। अब इनके नंबर आपको याद करने हैं, नक्षत्र सहित, नक्षत्र, उनके नंबर सहित, उनके क्रमांक सहित, उनके सीरियल नंबर वाइज, और इनके केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। इस प्रकार से इनको भी करना चाहिए। आचम भोरा का भी मैंने सूत्र वहां पर दिया था, आप जैसे अप्लाई करना चाहें एक ही बात है। तो इसमें जो आपको सुटेबल होता हो उसको आप कर सकते हैं। और इस प्रकार से मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया शॉर्टकट में कैसे इसको निकालें। आप अभ्यास करें। अभ्यास करते हुए इसको करना है। नक्षत्रों के, राशियों के, ग्रहों के, इन तीनों के नाम तो याद होने ही चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नाड़ी, नाड़ी कैसे बनती है, और नाड़ी भी इन नक्षत्रों के आधार पर ही निर्धारित होती है। उसमें राशि का कोई रोल नहीं होता है। आप आनंद से रहें, इसका अध्ययन करें, याद करें।